अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो 4 से 5 दिन पहले ना मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने 10 ऐसी हैबिट्स या ऐसी टिप्स शेयर की थी जिन्हें अडॉप्ट करके आप अपने किचन को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो पर मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। सबसे पहले तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। और लेकिन जहाँ इतने सारे लोगों ने इतना प्यार दिया ना, तो 3 से 4 लोग ऐसे होते ही हैं जो आपको डीमोरल करते हैं, जो आपको नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। जो मुझसे प्यार करने वाले मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो हमेशा मुझे ये समझाते हैं कि ऐसे लोगों को एड्रेस मत किया करें आप। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि समटाइम्स ऐसे लोगों को एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर ये चैनल पर आकर नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कहूँगी जिन्होंने वो व्लॉग अब तक नहीं देखा, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपको भी उसमें कोई काम की बात नज़र आ जाए। अच्छा, अब 2 से 3 लोग जो थे उन्होंने वहाँ पर आकर कमेंट्स ये किए कि सारा काम तो आपकी हेल्पर्स कर रही हैं, आप क्या करती हैं, पता नहीं आपको तो चाय भी बनानी आती है या नहीं। और एक मेरी बहन ने तो ये भी लिख दिया कि ये सारा सलीका आपकी हेल्पर्स का है, वरना आप में तो कोई सलीका नहीं है। चलें जी, ठीक है, मेरे में कोई सलीका नहीं है, माना, आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन जो मेरे देखने वाले हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो मुझे ये बात बताएं कि क्या हेल्पर्स में वाकई इतना सलीका होता है, या क्या वाकई हेल्पर्स को इतनी सेंस होती है कि उनको ये चीज़ें पता हों कि किचन को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड कैसे रखा जा सकता है। बहुत अफसोस होता है मुझे जब लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन इस तरह से निकालते हैं। हर घर को चलाने का ना अपना एक तरीका होता है। माशाल्लाह मेरा घर बहुत बड़ा है और इतना बड़ा घर मैं अकेले मैनेज नहीं कर सकती, इसकी सफाई मैं अकेले नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने हेल्प के लिए हेल्पर्स को रखा हुआ है। इंसान हेल्पर्स क्यों रखता है, आप मुझे सिर्फ ये बात बताएं। हेल्पर से काम निकलवाना भी ना इटसेल्फ एक टास्क होता है। मैं डेली 9 बजे से लेकर और दोपहर 2 बजे तक अपने हेल्पर्स के साथ प्रॉपर किचन में भी खड़ी रहकर ड्यूटी देती हूँ, और जो हेल्पर मेरी सफाई कर रही होती है रूम टू रूम, मैं बार बार जाकर चेक कर रही होती हूँ कि उसने बेड के नीचे ब्रूमिंग की, सोफ़ा हटाकर झाड़ू लगाई, वॉशरूम अच्छी तरह क्लीन किया। चलें, किचन वाली हेल्पर तो सिर्फ किचन तक ही महदूद है ना, और सफाई वाली हेल्पर सिर्फ सफाई तक महदूद है। लेकिन मैं अकेली बंदी किचन में भी टाइम दे रही होती हूँ और मैं बार बार सफाई वाली हेल्पर को जाकर भी चेक कर रही होती हूँ। आजकल तो सबके घर में हेल्पर्स होती हैं, किसके घर में हेल्पर नहीं है वो आकर ज़रा मुझे बताएं। आप लोग बताएं ज़रा मुझे कि कितना मुश्किल होता है हेल्पर से काम निकलवाना। एक चीज़ भी या एक काम भी इनको ज़रा सा हटकर कह दो ना, तो उस पर भी इन लोगों का मुंह बन जाता है। मैं खैर अपनी हेल्पर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल एक जनरल बात कर रही हूँ। अगर मेरी हेल्पर्स मेरे घर में खुश रहती हैं, मुझसे मुतमईन रहती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि एफर्ट लगाती हूँ इनको खुश रखने में। वरना सच बात तो ये है कि आप आसमान से तारे भी तोड़ कर ला देना इन लोगों को, तो ये लोग लिहाज वाले नहीं होते। जब तक इनका दिल करता है ये काम करते हैं, और जब इनका दिल करता है ये बग़ैर बताए, बग़ैर इतला दिए 1 मिनट नहीं लगाते आपको छोड़ने में। मेरी हेल्पर्स से मैं सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक काम लेती हूँ, जिसमें बिलीव मी आधे से ज़्यादा काम मैं खुद करती हूँ। उसके बाद मैं उन्हें रेस्ट के लिए क्वार्टर में भेज देती हूँ, और फिर वो आती हैं रात को 8 बजे। अब आप खुद सोचें, 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक वो कंप्लीट रेस्ट पर होती हैं। मैंने उन्हें टीवी भी दिया हुआ है, मैंने उन्हें मोबाइल फ़ोन भी लेकर दिया हुआ है। वो आराम से ऊपर जो मर्ज़ी फिल्में गाने जो उनका दिल करता है वो वहाँ देखती हैं, इंजॉय करती हैं। ठीक है, अब इस सारे टाइम में, यानी ये जो 2 से 8 का जो टाइम होता है, क्या मेरे घर के काम ख़त्म हो जाते हैं? मेरे बच्चों की छुट्टियाँ हैं, मेरा बेटा दोपहर में 3 बजे सोकर उठता है, तरफ समटाइम्स 2 बजे उठ जाती है, समटाइम्स 2:30 बजे उठ जाती है। तो बच्चों के लिए नाश्ता मैं खुद बनाती हूँ, शेक मैं खुद बनाती हूँ, खाना मैं खुद बनाती हूँ, सिर्फ हेल्पर मेरी रोटी बनाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस बात की तरफ कि जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो उसमें सारा काम मेरा हेल्पर कर रही होती है, मैं कुछ नहीं कर रही होती। उस वीडियो का जो आइडिया होता है, जो थीम होता है, उसमें जो जो बातें होती हैं, वो सारा आइडिया, क्या वो सारा सलीका मेरी हेल्पर्स का होता है। उन्हें ये आइडियाज़ आते हैं बैठे बिठाए कि इस तरह से होना चाहिए या इस तरह से सफाई होनी चाहिए। यार, हेल्पर्स को इतनी सेंस नहीं होती। अगर उन्हें इतनी सेंस होती तो वो आज हेल्पर ना होती किसी के घर में। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करते हुए ना थोड़ा सोच लिया करें। चलें, और तो कोई कुछ आप लोग नहीं सोचते, इतना ही सोच लिया करें कि इंसानियत तो होती है ना। हम मुसलमान हैं, हमारा जो मज़हब है इस्लाम, वो हमें इंसानियत का दर्स देता है। बाकी सारी चीज़ों को तो आप छोड़ ही दें। छोटी सी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगी। देखें, पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं, मोहसिन नवीद रांझा, HSY, मारिया बी, सना सफ़ीनाज। तो ये लोग जब अपने ड्रेस निकालते हैं तो वो ड्रेस डिज़ाइन जो होता है उसका कमाल किसका होता है? एक डिज़ाइनर का होता है ना। वो अपनी महारत की वजह से, अपनी स्किल की वजह से वो डिज़ाइन
का आइडिया लेकर आता है और फिर वो अपनी लेबर को वो डिज़ाइन देता है और फिर लेबर से भी वो काम निकलवाता है और जिस तरह का ड्रेस उसके जहन में होता है उस तरह का ड्रेस वो अपनी लेबर से बनवाता है। तो इसका जो मेन क्रेडिट होता है ना वो जाता है उस डिज़ाइनर को, ना कि उसकी लेबर को। आपने देखा होगा कि मारिया बी के जितने भी कपड़े होते हैं क्या उसके ऊपर उनकी लेबर के नाम लिखे हुए होते हैं? नहीं ना, मारिया बी का ही नाम होता है क्योंकि आइडिया ही मारिया बी का है। तो इसी तरह से होता है, अगर मैं कोई वीडियो बना रही होती हूँ उसमें आइडियाज़ भी मेरे होते हैं, सारी चीज़ें मेरी होती हैं। सिर्फ उनसे हेल्पर्स से काम मैं इसलिए करवा रही होती हूँ कि मेरी हेल्पर्स को शूट नहीं करने आता, कैमरा अल्टीमेटली मुझे ही पकड़ना पड़ता है। अब आप लोग कहेंगे कि जी आप ट्राईपॉड में लगा लें। मैं 3 से 4 ट्राईपॉड्स ख़रीद चुकी हूँ, लेकिन बिलीव यू मी जब बार बार एंगल चेंज करना पड़ता है ना तो मुझे ट्राईपॉड से बहुत उलझन फील होने लग जाती है। इसलिए मैंने ट्राईपॉड स्टोर में ही रखे हुए हैं, मैं उनको यूज़ करती ही नहीं हूँ। बाकी ये क्लीनिंग पर वीडियोज़ या किचन टिप्स के बारे में ये तो अभी मुझे हार्डली एक से 2 हफ्ते हुए कि मैं शेयर करने लगी हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर्स 1.5 साल से मेरे साथ हैं, तकरीबन 1.5 साल हो गया है मेरे चैनल को, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरे घर की क्लीनिंग की क्या रूटीन है। तो और जिनके पास हेल्पर्स हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि हेल्पर्स नहीं काम करती हैं, हेल्पर्स नहीं काम करती हैं यार, हेल्पर्स के सर पर खड़ा होकर काम करवाना पड़ता है। और आजकल की तो हेल्पर्स इतनी नखरे वाली हैं कि उनको आप डांट भी नहीं सकते, कोई एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ आप नहीं कह सकते हैं। तो आप लोग किस तरह मुझे इस तरह आके कह देते हैं, मुझे यार बड़ा अफसोस होता है। आप लोग कमेंट्स करते हुए ना प्लीज़ थोड़ी सी सेंस यूज़ किया करें, क्योंकि जिस टोन में आप मेरे साथ बात कर रहे होते हैं अगर उससे थोड़ी सी भी हाई पिच पर जाकर मैं आपको अगर जवाब दे दूं तो आपको कैसा फ़ील होगा। फिर आप लोग कहते हैं कि आप बहुत रूड हैं और ये है वो है, आप सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, आपको रूड नहीं होना चाहिए। भाई देखें ना, एक सिंपल सी बात है, अगर कोई आपको गाली देगा तो बदले में आप चुप रहेंगे? नहीं रहेंगे ना कुछ तो कहेंगे ना। चलें बदले में आप गाली नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना। तो खैर वो मेरी अपनी एजुकेशन है, मेरी तालीम है, मेरी तरबियत है कि अगर कोई मुझे बुरा भला कहता भी है तो मैं बदले में अगर उसको कुछ कहती हूँ तो बहुत सोच समझ के मैं अल्फाज का चुनाव करती हूँ, क्योंकि फिर मैं वही सोचती हूँ कि अगर मैं भी उस जैसी हो जाऊँगी तो फिर उसमें और मुझ में फ़र्क ही क्या है। अच्छा, फिर एक और बहन है, उन्होंने मेरी वीडियो में कमेंट किया हुआ था, वीडियो के नीचे कमेंट किया हुआ था कि हेल्पर्स हैं ना इसीलिए सारा काम करवा लेती हो तुम, अगर तुम्हारे पास हेल्पर्स ना हो तो फिर मैं देखती हूँ कि तुम ये सारा काम कैसे करती हो। यार मतलब इतनी नेगेटिविटी। मैं सिर्फ देखें, मैं जो वीडियो बना रही होती हूँ ना, मैं उन लोगों के लिए बना रही होती हूँ जो सीखना चाहते हैं। मैं ज़बरदस्ती तो आप लोगों को मजबूर नहीं कर रही ना कि आप लोग मेरी वीडियो देखें। देखें मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैंने तो कंटेंट क्रिएट करना ही करना है क्योंकि ये मेरा काम है। तो मैं तो इसी तरह के और भी हज़ारों कंटेंट्स बनाती रहूँगी। तो ये कंटेंट उनके लिए होता है जो देखना चाहते हैं, जिनको ये चीज़ें चाहिए। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता तो आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर दें या मेरी वीडियोस ना देखा करें। क्रिटिसाइज़ ज़रूर करें, लेकिन हेल्दी क्रिटिसिज्म करें जिससे मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिले। ये छोटी मोटी बातें, मेड से काम क्यों कराती हो, खुद क्यों नहीं करती हो, ये सब मेरा पर्सनल मैटर है। मैं कराऊँ या ना कराऊँ इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोग वीडियोज़ में ना पॉजिटिविटी देखा करें, ये देखा करें कि आपको सीखने को क्या मिल रहा है। अगर फिर भी वो सीखने को जो मिल रहा है वो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा तो इग्नोर कर दिया करें यार। मेरा तो काम है कंटेंट क्रिएट करना और वो मैं करती रहूँगी। अगर मेरे काम में कोई ख़राबी होगी तो मेरे चाहने वाले ज़रूर मुझे करेक्ट करेंगे, लेकिन एक तमीज़ के दायरे में रहते हुए। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग क्रिटिसाइज़ ज़रूर करें, मगर हेल्दी क्रिटिसिज्म, ठीक है। पढ़े लिखे लोगों की तरह बात किया करें ताकि आर्ग्यू करने का मज़ा भी आए। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। ऐसा कुछ था तो नहीं इसमें कि आप लोगों को अच्छा लगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी भी अगर मेरी कोई बात आपके दिल को लग जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ आई तरफ खान के नाम से, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।